तो नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं, वहाँ पे हमारा डायमंड और कनेक्टर भी यूज़ हो रहा है, तो उसको हम देख लेते हैं। सो हियर इज़ अ लिटिल कम्प्लेक्स एग्जांपल, थोड़ी सी कम्प्लेक्स है क्योंकि यहाँ पे आप डायमंड सिंबल भी यूज़ कर रहे हैं। फ्लो चार्ट फॉर रिप्रेजेंटिंग एन एल्गोरिथम, किसी भी एल्गोरिथम को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, कोई भी एल्गोरिथम हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ये जो एल्गोरिथम है या सॉफ्टवेयर है, बेसिकली ये क्या कर रहा है, कोई स्टूडेंट है उससे ये बोल रहा है कि आप मार्क्स इनपुट करने हैं, और जब स्टूडेंट अपने मार्क्स इनपुट करेगा तो उसको स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा कि वो पास हुआ है या फेल स्पेसिफिक सब्जेक्ट में। उसके लिए हमने फ्लो चार्ट यहाँ पे बनाया है। सबसे पहले हमने यूज़ किया स्टार्ट का, तो स्टार्ट के लिए हमने ओवल शेप का यूज़ किया, और उसके फ़ौरन बाद हमारी फ्लो लाइन यूज़ हुई और हमारा फ्लो डिफाइन हुआ कि हम आगे नेक्स्ट स्टेटमेंट में यूज़र से, स्टूडेंट से इनपुट करवाएंगे मार्क्स, जो भी उसके मार्क्स हैं, 40 हैं, 30 हैं, 70 हैं, जो भी हैं, यूज़र इनपुट करेगा। एंड देन उसके बाद यहाँ पे जो शेप यूज़ हुई है, आप उस पर फोकस करें तो पैरेललोग्राम यूज़ हो रही है। एंड देन उसके बाद हमारा फ्लो फर्दर आगे जाएगा, और देन उसके बाद हम यूज़ कर रहे हैं अपने डायमंड सिंबल का, जो कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स के तौर पर यूज़ होगा। तो फ्लो चार्ट में हम डायमंड सिंबल का यूज़ करते हैं जहाँ पे हम कंडीशन चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे चेक होगा कि मार्क्स जो हैं वो 40 से ग्रेटर हैं, बड़े हैं। अगर 40 से ज़्यादा हैं तो कंडीशन ट्रू होगी, अदरवाइज फॉल्स होगी। अगर कंडीशन ट्रू है तो हमने डिस्प्ले करवाना है मार्क्स को। तो मार्क्स को डिस्प्ले करवाने के लिए अगेन आउटपुट के लिए हमने पैरेललोग्राम यूज़ की, और अगर स्टूडेंट फेल है, उसके मार्क्स 40 या 40 से कम हैं, और यहाँ पे डिस्प्ले जो है वो फेल होगा। आप इस 40 को 33 भी कर सकते हो, क्योंकि नॉर्मली 33 जो है वो पासिंग होता है, हम इसको 32 रखते हैं। अगर मार्क्स जो हैं 32 से बड़े हैं तो यस 33 हैं, स्टूडेंट पास है। 32 है या उससे कम है, स्टूडेंट फेल है। ओके, तो इम्पॉर्टेंट चीज़ आप यहाँ पे देखें, डायमंड का सिंबल है यूज़ हो रहा है, और यहाँ से हमारे पास जो फ्लो है डायमंड के सिंबल की तरफ आ रहा है, लेकिन डायमंड से जिस वक्त आउट होगा तो हमारे पास दो ऑप्शन है। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो यस की तरफ जाएंगे, या ट्रू की तरफ, या 1 रिटर्न होगा और जो स्टेटमेंट होगी वो प्रिंट करवाएंगे, और कंडीशन फॉल्स होगी तो हम नो की तरफ जाएंगे और फॉल्स प्रिंट होगा। अगर आपने सिलेक्शन स्टेटमेंट्स के बारे में नहीं भी पढ़ा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इन फ्लो चार्ट्स को अच्छे से समझ लो। सिलेक्शन स्टेटमेंट्स इफ हो गई, व्हेन हो गई, उनको पढ़ोगे आपको उनकी भी ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी। यहाँ पे आप देखो, मैंने इस वाले फ्लो चार्ट में कनेक्टर का यूज़ किया है, और हम अगर कंडीशन ट्रू होती है तो फिर भी कनेक्टर की तरफ आएंगे, और कंडीशन फॉल्स होगी फिर भी कनेक्टर की तरफ आएंगे, जो कि सर्कल है, और उसके बाद हमारा प्रोग्राम जो है एंड की तरफ चला जाएगा। आई होप आपको ये वाला जो है एल्गोरिथम या ये वाला जो फ्लो चार्ट है अच्छे से समझ आ गया होगा, और अब आप इस काबिल हो चुके हो आप इन कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करते हुए, अगर आपको कोई सिंपल सा कोड दिया जाता है तो आप उसका फ्लो चार्ट डिफाइन कर सकते हो। नेक्स्ट